जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? सही पकड़े हैं। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है। सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहाँ है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या इस पर? सुनिए ना, सुनिए, क्या बोला तूने? किस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात तो होती है भाई, हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। सुनिए मोदी मेरी जी, बात सुनिए, तुमसे ना हो पाएगा। मेरी बात सुनिए। आप सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको इसीलिए बीच में एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं, मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं। आप सुनिए, मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूँ? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे, लेकिन दोबारा पूछ लूंगी। नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई? जिम्मेवारी तय हुई, जड़ाई पूछिए। फिर कह रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए उपाध्याय जी? चलिए पूछिए। ऑल राइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप ये भाई, पहले मेरा सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने मुंबई गई हूँ, उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान में पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए, मुंबई जैसा कोई अटैक कर पाया कोई तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, अब प्रधान जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो दोस्ती कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? देश को आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे? जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी, और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं। उपाध्याय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर हुआ। आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती। आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको? क्या अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको? नहीं दिया आपने, आप लगातार बोल रहे हैं। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट तो हम भी 1 मिनट दीजिए इनको पूरी तरह से। मैं अपना समय दे। नहीं, रुकिए, उपाध्याय रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं अपनी। शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ।
मैं यहाँ कुछ डरने नहीं कर- वाले नहीं मैं हैं कुछ आप। बात लेकिन कर आपके रही हूँ। ये मैं जो बदतमीजी है बात आपकी। कर- बदतमीजी में यहाँ आकर आकर के आप आपको क्या कर रही हैं आप? मैं- आप अपने सीट पर बैठिए। डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों डरूं भाई मैं आपसे? आकर चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं, नहीं नहीं, दे रहा सुनाई है दे रहा है। तो चलिए, आपको चलिए, कुछ अपने नहीं सीट पर- होगा। अरे, वो अपने सीट पर बैठिए चलिए बैठिए ना, इधर बैठिए अपने सीट पर बैठिए चलिए। बैठिए अरे बैठिए। देवी आप अपने सीट पर अरे चलिए। बैठिए, मैं कुछ अरे अरे देवी आप अपने सीट घबरा पर क्यों चलिए। रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा अपने क्यों सीट रहे पर चलिए हैं? ना। अरे ये बैठिए क्या तो मजाक सही। है? ये कौन मेरी सा बात सुनिए। ये डिबेट का भाई पैटर्न है उपाध्याय क्या? जी, आप इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। देख लीजिए, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट उपाध्याय चल जी, रहा है। क्या कर रहे उठ कर हैं? आकर के यहाँ मेरे अरे सीट पर के आप सामने बैठ जाइए, आपको मैं एक कुछ अपने कह- सीट पर दूंगा, चलिए बैठ ना। जाइए। एक बार वो डिबेट recorded कीजिए चलाइए, ना, एक आप बार डिबेट recorded कीजिए। एक बार आप डिबेट पर recorded चलिए ना, चलाइए। अपने सीट पर चलिए। एक सेकंड, यार भाई आप सत्यप्रकाश चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय आप जी, चलिए ना अपने उपाध्याय सीट जी, पर। मैं अरे आपके अपने बात सीटवा पर सुनिए तो चलिए ना। अरे सुनिए सीटवा ना। पर चलिए ना काहे इतना अपने। परेशान हो रहे हैं? अपने रुक तो सीटवा पर जाइए। वाह क्या सीन है। आप अच्छा तो डर देवी गए। चलिए, देवी चलिए। नहीं आप नहीं, डर आपसे गए। क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, देश मेरे क्या यहाँ देख रहे आने हैं, से क्या डर दिखा रहे हैं हम गए। लोग? आप सोच Are you comedy me?